बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के हवाले से इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। We shall study the solution of a problem which is of significant and importance in both the theory and applications of the complex analysis. The problem is to construct an entire function with the zeros of prescribed orders at the prescribed points, and we assume that none of the zero is located at the origin of the zeros. Zeros are at points A1, A2, so on. The solution of our problem is the entire function. So, in short, वेस्ट्रास ने जो काम किया उसमें उसने एक ऐसा एंटायर फंक्शन तलाश करने की कोशिश की जिसमें जीरोस प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर के हों, यानी खास ऑर्डर के हों, और वो जीरोस खास पॉइंट्स पर वाक़ और कोई भी जीरो ओरिजिन पर ना हो। ऐसा जो एंटायर फंक्शन होगा वो इस फॉर्म का होगा 1 माइनस जी ओवर A1 इंटू 1 माइनस जी ओवर A2 सो ऑन 1 माइनस जी ओवर AN इक्वल। अब इस प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा? इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट फ्रॉम N1 टू इंफिनिटी 1 माइनस जी ओवर AN, यानी इस प्रोडक्ट को अगर एक्सपेंड किया जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। हम ये वाला एंटायर फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। The convergence of such an infinite product has been discussed. Westress showed that under certain circumstances, such a factorization is possible. वेस्ट्रास का जो वर्क था, जो उसका काम था, वो यही उसने किया कि कुछ खास ऐसा एनवायरनमेंट होगा, कुछ ऐसा फीचर्स होंगे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेल्स व्हेन द लास्ट ऑफ जीरो इज इनफिनिट। अगर जीरोस की तादाद इनफिनिट हो तो फिर ये सेटअप नहीं चलेगा। ये देखिए, ये फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस में ही ऐसा हम फंक्शन तलाश कर सकते हैं। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? ये चीज पेपर में मल्टीपल चॉइस की सूरत में आ सकती है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी स्टेटमेंट है। मिटेज लेफलर की स्टेटमेंट है, ये वेस्ट्रस की स्टेटमेंट है, ये पॉइजन इंटीग्रल की स्टेटमेंट है। इस किस्म की चीजें खास इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें साइंटिस्ट का नेम होता है। इफ एफ जी इज एंटायर फंक्शन, ये एफ जी क्या है? एंटायर फंक्शन हैविंग जीरोस एट A1, A2 सो ऑन AN। ये वो पॉइंट्स है जहां पर जीरोस, ये इस फंक्शन के जीरोस, which can be arranged as A1 mod less than equal A2 mod less than equal A3 mod so on less than equal AN mod. Then prove that f of z equal f of 0 into e raised power f dash of 0 divided by f of 0 into z. Product from n infinite minus infinity to infinity into 1 minus z over AN into e raised power z over AN. ये है वो एंटायर फंक्शन, ये स्टेटमेंट है वेस्ट्रस थ्योरम की, और ये एंटायर फंक्शन है जो कि इसके इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो अभी हम इसकी प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ता है। प्रूफ में हमारे पास
कुछ स्टेप्स हैं, फिर हम देखते हैं इसका रिमार्क्स। स्टेप 1 क्या है? f of z is entire function having zeros at an and n from 1 to 3 so on। अच्छा, जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट z की वैल्यू जिस पर जो फंक्शन को सेटिस्फाई करते थे। f of z equal z minus an g of z taking log of both sides। जिस पॉइंट पर जीरो है ना, वो फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये एफ जी को ऐसे हम लिख सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब लॉग लेंगे तो ये प्रोडक्ट है सम में चेंज हो जाएगा लॉग प्रॉपर्टी की मदद। अब इसे डिफरेंशिएट करें, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे लॉग की वजह से 1/f(z), फिर एफ जी का ये डेरिवेटिव, यहाँ भी लॉग की वजह से डेरिवेटिव 1/z माइनस ए एन, जी माइनस ए एन का डेरिवेटिव जी का 1 हो जाएगा। और जो ये ऐड है, ये जो ऐड प्लस के बाद है लॉग जी जी का, तो उसका डेरिवेटिव 1/g ऑफ z और g ऑफ z का g डैश ऑफ z। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखें, ये जो इक्वेशन 2 है, पोल z इक्वल ए एन, ये अगर z की ए एन लग जाए तो ये पोल होंगे इसके। अच्छा, अगर ये पोल है हमारे पास, ठीक है जी, तो फिर हम देखते हैं ये ऐसे पोल है जिसका रेजिड्यू 1 है। मिटेज लेफ्लर थ्योरम लगाएं एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी का, हमें क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी इक्वल एफ डैश ऑफ जीरो ओवर एफ ऑफ जीरो प्लस समेशन एन फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी बी एन, ये सम ऑफ रेजिड्यूज, इनटू 1 ओवर जी माइनस एन प्लस 1 ओवर, ये हमने इस पर क्या लगा दिया? मिटेज लेफ्लर थ्योरम लगा दिया एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ जी पर। ये जो इक्वेशन 2 इसकी लेफ्ट साइड, इस हिस्से पर हमने लगाया क्या? मिटेज लेफ्लर थ्योरम। अब इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, हैविंग लिमिट फ्रॉम 0 टू z। अब इंटीग्रल लिया गया लिमिट्स फ्रॉम 0 टू z, तो अब यहाँ पर चूंकि वेरिएबल नहीं है तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस हिस्से में भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ज़रा मुलाहाजा करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करें तो नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव लॉग एफ ऑफ जी, ये इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन जी हो जाएगी। और यहाँ भी नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव लॉग जी माइनस ए है, और यहाँ जो हमारे पास है वो 1 की इंटीग्रेशन जी हो जाएगी, और ये कांस्टेंट बाय। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए कि लिमिट्स लगा दी गई पहले अपर, ये देखिए अपर लिमिट यहाँ, फिर लोअर लिमिट लगाई गई, तो हमारे पास मुख्तसर होकर एक्सप्रेशन लॉग एफ ऑफ जी माइनस लॉग ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो। तो जो हमारे पास यहाँ समेशन एन फ्रॉम एन इंफिनिटी टू इंफिनिटी सम लॉग, ये चूंकि लॉग माइनस, तो लॉग की प्रॉपर्टी वैसे डिवीजन में चला जाएगा, प्लस जी ओवर ए है, इस जगह पर जी मिसिंग है, log f of z minus log f of 0 f dash of 0 f of 0 z। तो ये a n जो है इसको डिवाइड कीजिए, जब हम माइनस ए एन को जब ये डिवाइड करेंगे दोनों के साथ अलग अलग, ये शायद हमारे पास बात है। अच्छा, अब अगली बात पर ये नेगेटिव log f of 0 इस तरफ हम पुट कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है जी। और
अब ये लॉग में नहीं है तो इसके साथ लॉग ही लिखिए जो कि लॉग 1 होता है, फिर ये पावर चला जाए ताकि हमारा सारा एक्सप्रेशन लॉग में आ जाए। अब लॉग एफ ऑफ जी, ये प्लस में है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट में चला जाएगा, ये भी प्लस में प्रोडक्ट में चला जाएगा। टोटल 4 लॉग है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में चले गए, ये दोनों भी प्रोडक्ट में चले गए। नेक्स्ट ये फिर प्लस है, लॉग है तो अगेन प्रोडक्ट में गए, लॉग लॉग से कैंसिल, एफ ऑफ जी इक्वल एफ ऑफ जीरो e raised power f dash of 0 over f of 0 into z product from n infinity to infinity 1 minus z over an। ये जो है एक्सप्रेशन, इसे हम वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम कहते हैं। ये था वो जो हमारे पास एफ ऑफ जी एक ऐसा एंटायर फंक्शन है जो जो हम तलाश करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, तो ये हमने प्रूफ की सूरत में ये हासिल किया है। यही हमारा वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम है। इस पर बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर